कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं, जबकि कुछ लोग फोन में व्यस्त हो जाते हैं। अचानक एक आदमी पानी पीने लगता है, लेकिन पानी की बोतल का ढक्कन लुढ़कते हुए गायब हो जाता है और उसी समय सभी के फोन पर एक अर्थक्वेक अलर्ट का मैसेज आता है। साथ ही नेटवर्क भी गायब हो जाता है। ट्रेन की स्पीड पहले से तेज हो जाती है और वह एक टनल में जाती है, जहां एक वार्म होल होता है। जब ट्रेन उस वार्म होल से टकराती है तो एक जोरदार झटका लगता है और सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब सभी की आंखें खुलती हैं, तो सभी बाहर निकलकर देखते हैं कि उनके चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन और जंगल होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह हो क्या गया। लोगों को पैनिक होते देखकर वहां पर सैम नाम का लड़का आता है, जो सबको शांत करता है। सैम एक फायर फाइटर है। सैम के साथ यूमी नाम की लड़की भी होती है। दूसरी तरफ टोक्यो में रेलवे स्टाफ एक ट्रेन के बारे में परेशान थे, जिसके 2 डिब्बे गायब हो गए हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें यह सभी यात्री सवार थे। सैम 2 लोगों के साथ टनल के दूसरी ओर जाता है ताकि किसी से हेल्प ले सके, लेकिन वहां पर वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि टनल के दूसरी तरफ केवल रेगिस्तान होता है। वो इसका वीडियो बना लेते हैं और वापस आकर बाकी लोगों को भी बताते हैं। कुछ समय बाद सभी को भूख लगने लगती है, इसलिए वे जो थोड़ी बहुत स्नैक्स लेकर आए होते हैं वह आपस में बांटते हैं। रैना नाम की एक लड़की नविया के बैग में कुछ संदिग्ध सामान पाती है और सबको बताती है कि वह क्रिमिनल है। नविया अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वह ट्रेन से बाहर चला जाता है। जब सैम को पता चलता है तो वह नविया को ढूंढने जाता है। नविया एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन सैम आकर उसे बचा लेता है। नविया बताता है कि वह असल में एक हेयर ड्रेसर है, इसीलिए उसके बैग में कैंची थी। अगली सुबह सभी को यह महसूस होने लगता है कि वे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद सैम और नविया खाने का सामान ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी नविया अपने पास्ट को याद करता है। वह एक गरीब परिवार से था और हेयर ड्रेसिंग के हुनर से उसने अपनी जिंदगी बदली। लेकिन पैसा आने के बाद उसने अपने छोटे भाई की मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका भाई अपराधी बन गया। वो उस दिन जेल से अपने भाई को लेने ही जा रहा था जब यह ट्रेन हादसा हुआ। दूसरी तरफ कुछ लोग बाहर की ओर निकलते हैं, जहां एक आदमी को बड़ा सा टावर दिखता है। वो इसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह टावर 2026 में बनने वाला था। इससे यह समझ आता है कि वह सभी टाइम ट्रैवल करके भविष्य में आ गए हैं। अब सबको जोर की प्यास लगी थी, इसलिए कुछ लोग पानी की तलाश में निकलते हैं। आगे बहुत सारे पहाड़ आते हैं, इसलिए सैम रस्सी की मदद से एक चट्टान पर चढ़ता है और पानी ढूंढ लेता है। साथ ही उसे एक डरावना दृश्य भी दिखता है। जहां पहले टोक्यो शहर था, अब वहां सिर्फ पानी ही पानी है। सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि 2026 में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया तबाह हो गई। अगले दिन एक बायोलॉजिस्ट कुछ खाने लायक सामान इकट्ठा करता है और कुछ लोग खाना ढूंढने बाहर जाते हैं। इस दौरान यूमी गलती से जहरीली बेरी खा लेती है, जिसे देखकर सैम घबरा जाता है, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। बाकी लोग उसकी देखभाल करते हैं और अंततः यूमी ठीक हो जाती है। अब सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे की मदद से इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सके। दिन भर मेहनत करने के बाद सभी रात को पार्टी करते हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, पर पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। अगले दिन बायोलॉजिस्ट बताता है कि आसपास कोई नदी हो सकती है, इसलिए सैम बायोलॉजिस्ट और एक पैसेंजर नदी की तलाश में जाते हैं। लेकिन जंगल में कोई पैसेंजर को बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे पता चलता है कि वहां और लोग भी मौजूद हैं। सैम उसे वापस लाता है और जड़ी बूटियों से उसका इलाज करता है। अब क्योंकि जंगल में इनके ऊपर किसी ने हमला किया था, इसलिए सभी उसको पकड़ने के लिए एक जाल बनाते हैं। इस बीच वह लोग जंगल में एक बच्चे को देखते हैं। वह लोग उसका पीछा करते हुए नदी तक पहुंचते हैं। बच्चा उन्हें वहीं रुकने को कहता है। रात को वह बच्चा और नविया वहां आते हैं और उन्हें दूसरे डिब्बे के सर्वाइवर्स के पास ले जाते हैं। वहां यामा नाम का एक आदमी मिलता है, जो इन्हें बताता है कि सभी गलती से 2060 में टाइम ट्रैवल कर गए हैं और इस दुनिया का विनाश तब हुआ जब 2026 में सैटेलाइट्स को लेकर देशों की होड़ चल रही थी। उसी बीच सैटेलाइट एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई। सैम अपनी टीम को यह सब बताता है। सभी सोचते हैं कि शायद भगवान ने उन्हें दुनिया को बचाने का मौका दिया है, लेकिन अब उनके लिए मुसीबत यह थी कि सभी पास्ट में वापस कैसे जाएं। अगले दिन सभी तालाब में नहाते हैं और मछलियां पकड़कर खाते हैं। एक दिन रैना और यूमी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। गुस्से में रैना यूमी को धक्का देकर गड्ढे में गिरा देती है, लेकिन वहां एक लाश को देखकर दोनों डर जाती हैं। रैना भागने में सफल रहती है, लेकिन यूमी को दूसरा ग्रुप पकड़ लेता है। रैना सैम और बाकी सदस्यों को सब कुछ बता देती है।
सैम, नव्या और अन्य लोग यूमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वे यामा से बात करते हैं, लेकिन वह यूमी के बारे में कुछ नहीं बताता। सैम को शक होता है कि यामा उसे छिपा रहा है। यामा बताता है कि जब यह लोग यहाँ पर आए थे तो एक आदमी पागल हो गया था और सभी पर हमला करने लगा था। तभी उसने उस आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा था, क्योंकि वह उस पर हमला कर रहा था और जंगल में वह लाश उसी आदमी की थी। इसके बाद बाकी के लोग उसे अपना लीडर मानने लगे थे। दूसरी ओर यूमी किसी तरह बचकर एक शिप तक पहुंच जाती है। गुंडे भी उसका पीछा कर रहे थे। जिस शिप में वह छिपी थी वहां पर यामा आ जाता है। वह देखती है कि रेडियो के तार कटे हुए हैं। फिर भी यामा सिग्नल मिलने का नाटक कर रहा है। वो उसकी सच्चाई सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन यामा उसे बांधकर भाग जाता है। इधर सैम के ग्रुप ने हथियार बना लिए थे, लेकिन दूसरे ग्रुप ने उन पर पहले हमला कर दिया। दोनों ग्रुप के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन यूमी आकर यामा की सच्चाई सबके सामने रख देती है। इसके बाद यह लड़ाई रुक जाती है और यामा सबको बताता है कि उसने यह सब इसलिए करा ताकि उनके बीच वापस पास्ट में जाने की उम्मीद बची रहे। लेकिन यामा अब अपनी लीडरशिप छोड़कर चला जाता है। वहीं 2023 में एक वैज्ञानिक ट्रेन के गायब होने पर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि ट्रेन सुपरनोवा विस्फोट की वजह से टाइम ट्रैवल कर गई थी। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह फटकर बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। इसे ही सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के दौरान एक जबरदस्त ऊर्जा रिलीज होती है। सुपरनोवा विस्फोट से पैदा हुई ऊर्जा ने 2023 और 2066 की टाइमलाइन को जोड़ दिया, जिससे वार्महोल ने ट्रेन को समय के भीतर खींच लिया और इसे भविष्य 2060 में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जब सभी लोग ट्रेन के बाहर थे तो एक बहुत भयंकर तूफान आता है। सभी लोग डिब्बे में वापस लौट जाते हैं। एक आदमी इमरजेंसी गेट खोलकर टनल में चला जाता है। तभी उसे वहां पर वार्म होल दिखाई देता है। दरअसल जब तूफान आता है तो यह सुपरनोवा की एनर्जी के बचे हुए प्रभाव को एक्टिव कर देता है। इस एनर्जी से वार्म होल खुल जाता है, जो आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इससे सभी को समझ में आता है कि वार्म होल से वापस जाने के लिए ऊर्जा और ठोस वस्तुओं की जरूरत है। सभी एक पावर हाउस खोजते हैं और घंटों की मेहनत के बाद वार्म होल बनाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद सभी ट्रेन में चढ़कर अपने समय में लौटने की कोशिश करते हैं। याची वहीं रुकने का फैसला करता है, इसलिए बाकी के लोग उसे आखिरी सलाम देकर वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। जब सभी होश में आते हैं तो पाते हैं कि वे 2026 में पहुंच गए हैं, यानी जब दुनिया तबाही के कगार पर थी। वह सरकार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। यह खबर तेजी से फैल जाती है और उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिससे पुष्टि होती है कि वह 2023 में गायब हुए यात्री ही हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक जो एस्ट्रॉइड पर रिसर्च कर रहा था, उनसे मिलने आता है। वो समझ जाता है कि यह लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए अब वह अपनी टीम के साथ धरती को बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार वह दिन आता है जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला था। सभी लोग उदास थे, लेकिन शाम तक खुशखबरी मिलती है कि सरकार और वैज्ञानिक अपने मिशन में सफल रहे। एस्ट्रॉइड अब धरती से नहीं टकराएगा। सो इस तरह एक बड़ी तबाही को रोक लिया जाता है और इसी के साथ यह मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।